जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास सवाल आया कि वो कह रहे हैं कि हम फायरमैन और ट्रेड्समैन के दोनों के फॉर्म नहीं भर सकते। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि आप दोनों फॉर्म भरें, मगर आप कैसे भरेंगे? मुझको ये बताएं। आप उसमें एक नंबर जाएगा और ईमेल आईडी जाएगी, ठीक है? और एक नंबर ईमेल आईडी से आप एक ही फॉर्म भर सकते हो, ठीक है? अगर आप दोनों भर सकते हैं तो उसमें दो एक ही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में ही आपको दोनों का ऑप्शन दे देते वो। अगर आप ऐसे भरते हो कि नहीं, हम एक नंबर से ये वाला फायरमैन भर देते हैं और दूसरे नंबर से ट्रेड्समैन भर देते हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोनों का पेपर सेम वक्त पे होगा और दोनों का फिजिकल सेम उस पे होगा, और वो आपको चॉइस करेंगे कि आपको ये करना है या ये करना है। या ये भी हो सकता है वो आपका दोनों का फॉर्म, दोनों के दोनों फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दें, एक ही नाम से दो होने के वजह से। तो आप ऐसा ना करें। आप ना चॉइस करें कि मैंने इसलिए अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि आप जिसको फायरमैन सूटेबल लगता है कि मैं फायरमैन निकाल सकता हूँ, वो फायरमैन भरे, और जिसको लगता है कि मैं ट्रेड्समैन के लिए ठीक हूँ और मैं ट्रेड्समैन में निकाल सकता हूँ, तो वो ट्रेड्समैन भरे। मेन चीज़ है आपकी पढ़ाई। आप पेपर की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। 1.5 से 2 महीना मिलेगा आपको सिर्फ पढ़ने के लिए, तो आज से ही पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा सवाल आया मेरे पास कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाले वैलिड हैं। ये बहुत ख़तरनाक सवाल है। ये बहुत बार मेरे से पूछ लिया गया, और बहुत लोगों को नहीं भी पता है कि यार, जब इन्होंने परफॉर्मा तो इन्होंने डाल रखा है नेशनल्स वाला, कि आप परफॉर्मा जो सर्टिफिकेट परफॉर्मा है जो साइट पे, वो नेशनल्स तक है कि आप नेशनल पार्टिसिपेट हो तो वही परफॉर्मा चलेगा। मगर जब ये फॉर्म भरे जा रहे हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी ले रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सेकंड और स्टेट प्लेयर, नेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर। तो ये क्या दिक्कत है? देखो, मेरे ख्याल से देखो, जो परफॉर्मा है ना, वो नेशनल तक का ही होता है, ठीक है? मगर ये जो डिस्ट्रिक्ट और नेशनल वाला ये है, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा-सा। क्या है कि ये ना ले रहे हैं, ये पेपर के लिए आपको वैलिड कर दे रहे हैं कि आप पेपर दे सकते हैं। अगर सीट खाली हो तो आपको भी वो चांस देंगे स्पोर्ट्स कोटे के अंदर, ठीक है? वैसे इसमें ना कई सारे सवाल निकलते हैं, बहुत सारे जवाब निकलते हैं, तो बहुत सारी वो निकल बन जाती हैं, परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो मैं एक-एक करके परिस्थितियाँ बताता हूँ कि क्या-क्या हो सकता है। हम यहाँ सिर्फ़ मान रहे हैं क्योंकि अभी कुछ कन्फ़र्म नहीं है। देखो, ये भी हो सकता है कि सभी बच्चों को नंबर वाइज़ मिले, मतलब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वालों को कम नंबर मिले, फिर स्टेट वालों को थोड़ा उनसे ज़्यादा नंबर मिले, नेशनल वालों को उनसे ज़्यादा और इंटरनेशनल को सबसे ज़्यादा नंबर मिले। नंबर वाइज़ हमको नंबर मिले, और आपके टोटल जो हमने पेपर दिया है उसमें जुड़ के उसको जॉब मिले जिसका भी सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है? सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड ये हो सकता है कि जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाला है, क्योंकि उसमें परफॉर्मा नहीं आएगा, क्योंकि परफॉर्मा जो सर्टिफिकेट परफॉर्मा है वो तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो नेशनल तक ही है, रहता है, फॉर्म 5 तक ही रहता है। फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5 मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि क्या होता है। आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉर्म 5 तक ही, नेशनल तक ही रहता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाले एलिजिबल नहीं होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स भर्ती के लिए, ठीक है? मगर ये ये डिस्ट्रिक्ट और ये ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप पेपर ये क्या करते हैं, पेपर के लिए वैलिड कर सकते हैं कि आप पेपर दे सकते हो, ठीक है? आप पेपर दे सकते हो। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि जैसे वो सीट्स खाली रह गई हैं या सीट्स पूरी फुल हो गई हैं, आपने सबसे पहले प्रेफ़रेंस दे दिया इंटरनेशनल वालों को, फिर नेशनल वालों को दे दिया। फिर उसके बाद जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, वो उनको उनकी कैटेगरी में भेज देते हैं। जैसे कि एक एक बंदा है, मान लेते हैं वो एससी कैटेगरी का है, उसने स्पोर्ट्स कोटे से स्टेट सर्टिफिकेट लगाया, तो स्टेट वाला उसका नहीं चला, या फिर उसका उसका फेडरेशन ठीक नहीं था, कैसे भी करके, है ना? मगर वो स्पोर्ट कोटे के अंदर पेपर देने आ गया, ठीक है? उसका एडमिट कार्ड आया, उन्होंने पेपर दिया, उसका पेपर बहुत अच्छा था, उन्होंने पेपर बहुत अच्छा दिया, ठीक है? तो उसको क्या किया कि उसको उसकी कैटेगरी में डाल दिया गया, एससी कैटेगरी में, और ये बात नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिखी हुई है, ठीक है? तो मगर ये भी हमारा अनुमान ही है, हम इसको बिल्कुल भी कंफ़र्म अभी नहीं कर सकते हैं, जब तक मटेरियल असिस्टेंट का रिज़ल्ट नहीं आता। मटेरियल असिस्टेंट का रिज़ल्ट आते ही मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ एक वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा कि हाँ, असल में होता क्या है, क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, किसका कैसे होता है, स्पोर्ट्स वालों का होता है या फिर पढ़ने वालों का होता है, या क्या होता है, मैं अच्छे से बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है? आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहें।